बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ और एक ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी के साथ, जिसको आप अगर एक बार बनाएंगे तो यकीनन आप इसको दोबारा भी बनाएंगे। और ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। घर में मौजूद जो चीज़ें हैं उन्हीं के साथ ही हम इनको तैयार करेंगे। अगर आपके घर में एक आलू मौजूद है तो यकीन जानिए आप एक आलू से ही ढेरों स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। मेरे पास आलू छोटे थे तो इस वजह से मैंने 2 आलू लिए हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो जी मेरे पास छोटे आलू थे 2, मैंने 2 ले लिए। अगर आप लोगों के पास बड़ा आलू है तो एक ले लीजिएगा, या जितने आप लोगों ने स्नैक्स तैयार करने हैं उसके मुताबिक आप लोग फिर अपनी क्वांटिटी को वो देख लीजिएगा। इसको जी मैं कद्दूकश कर लूँगी और दोनों आलूओं को कद्दूकश करके इनको जी भी देखिए जी अच्छे तरीके के साथ करके इनको मैं पानी में डाल लूँगी। पानी में डाल के अच्छे तरीके के साथ इनका जो 3 से 4 दफ़ा पानी जो है ना वो चेंज करना है, ताकि जो है ना इनके अंदर ये देखिए जी जो झाग है ये अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए, जो स्टार्च है वो रिमूव हो जाए। ये देखिए जी अच्छे तरीके से जो इसको रिमूव करना है और साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद जी इसको ड्राई करने के लिए हम लोगों ने किसी छन्नी में रख देना है, ताकि वो जो है इनका पानी जो एक्स्ट्रा वो निकल जाए। अब जी पैन में मैंने ले लिया है तकरीबन 2 से 3 चम्मच खाने के कुकिंग ऑयल शामिल किया है। हाफ चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा शामिल किया है और हाफ चम्मच टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी जी दादरी मिर्चें, चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं, और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी, जो ऑयल में फ्राई होने के बाद बहुत अच्छे तरीके के साथ उनकी जो कच्चापन है और उनकी जो मिर्ची हमें लगती है वो ख़त्म हो जाती हैं। ये देखिए जी 3 से 4 अदद मैंने इसमें बिल्कुल छोटी छोटी काट के मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची शामिल की हैं। अब साथ में इसमें मैं शामिल करूँगी जी चिली फ्लेक्स, और चिली फ्लेक्स हमने जी शामिल कर लेनी है हाफ टी स्पून। ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाएंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को दीजिएगा। इसको बना के हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अचानक से घर पे मेहमान आ जाए, इसको यकीन जानिए फौरी तौर पे निकालें, इसको फ्राई करें और मेहमानों को सर्व करें तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों ने इतनी जल्दी ये स्नैक्स कैसे तैयार कर लिए। अब जी जो आलू हमने कद्दूकस किए थे वो डालिए। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको इस तरह उलट पुलट करके हमने मिक्स कर लेना है, ताकि ये जी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। हमने इनको गलाना नहीं है, इनको भूनना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। अब जी मैंने 1 चम्मच इसमें शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून शामिल किया है नमक का, वो शामिल करके जी इसको हमने टोटली 2 मिनट के लिए इसको जी भूनना है। और इसके बाद जी हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। ये देखिए जी इसको जी भून लिया है हमने, और साथ में ये कप जो मैंने लिया है ना, जो भी आप बर्तन लें वो उसी के हिसाब से आप लोगों ने मेजरमेंट करना है। मैंने 3 कप पानी शामिल किया है और इसमें मैं शामिल करूँगी जी 1 कप सूजी। 3 कप पानी और 1 कप सूजी। आप लोगों ने मेजरमेंट का ख़ास ध्यान रखना है, वरना जो है ना आप लोगों की रेसिपी जो ख़राब हो सकती है। अब इसमें 1 चम्मच ये मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर। इससे जो है ना फ्लेवर बहुत ही मज़े का आ जाता है, यकीन जानिए। और ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग इसमें शामिल आप लोगों के पास ना मौजूद हो तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये जस्ट फ्लेवर के लिए यूज़ किया है जी। आप 1 चौथाई चम्मच इसमें ब्लैक मिर्ची शामिल की हुई हैं, पिसी हुई। बस ये इतने ही मसाले जाएंगे, इसके अलावा जी हम कुछ इसमें शामिल नहीं करेंगे। पानी को जब बॉयल आने लगे तो इसमें शामिल कर देंगे जी 1 कप सूजी का, और सूजी बारीक हो या मोटी हो, कोई भी आप सूजी इसमें शामिल कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि सूजी को हम लोगों ने छान लेना है पहले अच्छे तरीके के साथ, फिर शामिल कीजिएगा। उसके बाद जी सूजी शामिल करने के बाद इसको क्विकली हम लोगों ने तेज़ी के साथ इसको मिक्स करना है, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाए। अब जी मेरे पास 4 अदद जो जो ब्रेड थे, जो हमारे पास ये बच्चे जो नहीं खाते हैं ब्रेड, हम वो ब्रेड यूज़ करते हैं वो ताकि ज़ाया ना जाए, हम उसके स्नैक्स बना के बच्चों को खिला सकते हैं। 4 मैंने पीस लिए थे ब्रेड के और इनको मैंने छोटा छोटा जो है ना वो करके शामिल कर लिया था। आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स इनके बना के वो भी शामिल कर सकते हैं और इनको जी मिक्स कर लेना है। और तमाम इनकी जो गुठलियाँ हैं वो रिमूव कर देनी है। बिल्कुल जी स्लो फ्लेम पे हम लोगों ने करना है।
और ये देखिए जी, अब मैं इसमें शामिल करूँगी, इसमें और ज़्यादा क्रिस्पीपन आ जाएगा। इसमें 3 चम्मच है चावलों का आटा यूज़ किया मैंने। अगर आप लोगों के पास चावलों का आटा ना हो, आप इसमें मैदा शामिल करें। अगर मैदा आपके पास ना हो तो आप लोग कॉर्नफ्लोर शामिल कर सकते हैं। ये बाइंडिंग का भी काम करेगी और जी साथ में जी ये जो है ना क्रिस्पी इससे बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे। ये देखें, ये तमाम का तमाम जब ठंडा हो चुका था और अब जो इनको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि बेलन जो है वो इतना नहीं है, इसलिए दो हिस्सों में डिवाइड करके इसको हाथों की मदद के साथ ही फैला लिया। आप चाहें तो इसको जी बेलने की मदद के साथ भी फैला सकती हैं, लेकिन बेलन पे पहले आप लोगों ने अच्छे तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगा लेना ताकि नीचे चिपके नहीं और उसको उठाना जो है ना वो आसानी के साथ हो जाए। ये देखें जी, मैंने हाथों की मदद के साथ ही कर लिया। शेप आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं इसको। मैं इसको डायमंड शेप दे रही हूँ, मुझे अच्छी लगती है इसकी लुक डायमंड की, इसलिए मैं इसको डायमंड शेप दूंगी। इसीलिए हम लोगों ने ये देखें जी पहले सीधा कटिंग किया, फिर इसको जी टेढ़ा जी तिरछा सा कटिंग कर लेना है। और साथ ही हम लोगों ने जो कुकिंग ऑयल है वो गर्म होने के लिए रख देना है। कुकिंग ऑयल जो है ना हमारा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा। ये ठंडा होगा तो ये जो है ना बीच में खुल भी सकते हैं। और जी मैंने एक अंडा ले लिया, उसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, थोड़े से ब्रेड क्रम्स थे मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने अंडे में इसको डिप किया और साथ ही ब्रेड क्रम्स लगाए। और ये देखें जी बबल्स जिनके इस तरह बनने लग जाएं, इस तरह ही हमें चाहिए। अगर आप लोग इसमें अंडा नहीं लगाना चाहते या ब्रेड क्रम्स नहीं है आपके पास हों ये मौजूद, तो आप इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये एक टिप ज़रूरी है कि आपने ऑयल फुल गर्म होना चाहिए, ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए और फ्लेम भी नीचे से फुल गर्म हो, फुल तेज़ हो सॉरी। तो फिर जी हम लोगों ने इनको फ्राई करना है, अदरवाइज़ ये ऑयल को पी लेंगे और ये खुल जाएंगी बीच में। और अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो फिर आसानी के साथ अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स लगाएं और इनको फ्राई कर लें। अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा के आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बिल्कुल इनका टेस्ट फ्रेश रहता है और बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग इनको बना के बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम में अपनी चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, या घर पे कोई मेहमान आ जाए आप तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो बआसानी मिल जाए। और जिन मेरे बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। और अब मैं आपको मिलूँगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं मिलूँगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।